हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीवी मैथमेटिक्स। बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें बच्चों हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, उसमें मैंने आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। और बच्चों आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। और अगर आप पीछे के लेक्चर्स अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को देख के आइएगा, ठीक है, ताकि आप हर चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ पाएँ और जान पाएँ कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर आप पीछे का लेक्चर देख के आए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं होगा, अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बाकी मेहनत करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्डिंग पढ़िए ध्यान से, उसकी कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद फिगर बनाने का ट्राई करिए। अगर आप एकदम दिक्कत अगर आपको हो रही है तो उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है बच्चों, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो ट्राई करके ही आए होंगे, उसके बाद बच्चों आप इस वीडियो को देखने के लिए आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी वाली तो एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वो वाला क्वेश्चन बच्चों आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और ये मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, एक बार आप देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट पढ़ लीजिए आप लोग। एक मीनार के पाद बिंदु से, आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में क्वेश्चन सॉल्व करके पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए मैं पढ़ता हूँ। एक मीनार के पाद, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, 10वां क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप फिगर बढ़ा ले जाते हैं तो आप 90% क्वेश्चन समझ लीजिए आप वहीं सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद जो बचेगा वो बची होगी आपके पास कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए एक 80 मीटर चौड़ी, चलो देखो मैं मान लेता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बच्चों कितने मीटर चौड़ी है, ये टोटल 80 मीटर मान लो चौड़ी है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये यहां तक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, आमने सामने बच्चों। ठीक है, एक ये और एक ये, क्या है बच्चों, 2 खंभे लगे हुए हैं जिनकी लंबाई बच्चों क्या है, बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि ये लंबाई बच्चों कितनी है, h है। तो क्वेश्चन के मतलब प्रश्न अनुसार ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका h हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। कह रहा है कि जो बच्चों रोड है, ठीक है, जो सड़क है, सड़क के किसी एक बिंदु से, चलिए मैं मान लेता हूँ वो बिंदु मान लीजिए ये वाला है। तो इस बिंदु से क्या कह रहा है कि जो दोनों, कहा गया, हाँ हाँ, दोनों खंभों का जो शिखर है बच्चों, कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का और 30 अंश का बना रहा है। तो मुझे बताइए आप, ये वाला बिंदु मान लीजिए है, तो बताइए वो ये बिंदु किसके साथ 60 अंश का कोण बनाएगा और किसके साथ 30 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो अगर आप बेसिक लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम जितना परपेंडिकुलर के बच्चों करीब पहुंचते हैं, एंगल का मान क्या होता है, उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब जितना हम लंब के करीब पहुंचते हैं, एंगल क्या होता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला बिंदु इसके करीब है, इसलिए यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का, और यहाँ पे कितना बनेगा, 30 अंश का। ठीक है बच्चों, चलिए, थोड़ा सा बेसिक लेक्चर अगर आप देखे होते हैं तो आपको हर चीज समझ में आएगी, नहीं देखे होंगे तो फिर आपको थोड़ा सा देख के आना पड़ेगा। बाकी अगर आप पहले से पढ़े हैं 9th में 8th में 10th में, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, इसको मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, ये मिला देते हैं, यहाँ पे कितना सा कोण बनेगा बच्चों, 30 अंश का। ठीक है, ये हो गया। और हमें करना क्या पता है हमें, हाँ हमको देखो ये बात बता थी, ये पूरी सड़क बच्चों कितनी लंबी है, 80 मीटर की है, ये बात हमको देखो पता है। ठीक है, हमसे देखो पूछ क्या रहा है हमसे वो पूछ रहा है खंभों की ऊंचाई, मतलब ये वाले दोनों हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, और खंभों से बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, हमको देखो ये वाली हाइट ज्ञात करनी है, और उसके साथ साथ इस बिंदु से एक बार इस खंभे की दूरी और एक बार इस खंभे की दूरी हमको बच्चों ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग नाम रख लेते हैं।
इसका नाम मैं रख लेता हूँ ए बी सी डी, और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग ई। ठीक है बच्चों, चल यहां तक हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं मान लेता हूं कि बी से लेके जो सी तक की दूरी बच्चों को कितनी है, वो एक्स है। बस यहां तक कितनी है, एक्स है। तो आप मुझे बताइए कि ये दूरी बच्चों कितनी होगी, बताइए। हाँ बच्चों सही बात है, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर ये पूरी दूरी बच्चों 80 है और ये दूरी मैंने अगर x मान ली है, तो सिंपल सी बात है कि ये दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को अगर मान लो ऐड करूंगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 80 के इक्वल हो जाएगा, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, जैसे अगर आपसे ये बोल दे कि मान लो ये पूरा स्टिक है, स्टिक मान लो बीच में यहाँ मान लो बिंदु है, ठीक, और बोल दे कि ये जो पूरी स्टिक की लंबाई मान लो वो 10 मीटर है, कितनी मीटर, 10 मीटर, और आपसे बोल दे कि ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई जो वो 6 मीटर है, कितने मीटर है, 6 मीटर है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप 10 में से इस 6 को माइनस कर देंगे, यानी कि 10 माइनस 6 कर देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वही काम देखिए मैंने वहां पे किया है, 80 माइनस एक्स लिख दिया है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या करते हैं, आप लोग मान लेते हैं, देखो लिखा रही हो यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 10। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करें हम लोग। चलो मान लेता हूं कि माना हाँ, हम लोग क्या मानते हैं कि माना ए बी जो कितना है, क्या दिया हुआ था बच्चों, मीनार दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, हाँ वो दिया हुआ था खंभा। ठीक है, माना खंभे की ऊंचाई, खंभों, क्या था बच्चों, खंभे हैं, एक आपका है कौन सा, ए बी, और दूसरा कौन सा है आपका डीई। कितना है, माना खंभों की लंबाई h मीटर है। ठीक है, तथा पहले खंभे से बिंदु, बिंदु क्या बच्चों, सी, बिंदु सी की दूरी x मीटर है, तब दूसरे बिंदु से, सॉरी दूसरे बिंदु नहीं, दूसरे खंभे से ना, दूसरे खंभे से दूरी 80 माइनस एक्स होगी। ये बच्चों इंट्रो होता है। ठीक है, ये सब लिखना थोड़ा जरूरी होता है, खास करके ऐसे क्वेश्चन में, ताकि अगर ये सब लिखेंगे आप तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में पूछा जाता है तो 6 नंबर बच्चों पूछा जाएगा, और 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको हर चीज़ पहले डिटेल में बतानी पड़ेगी कि आपने किसको क्या माना है और कौन चीज़ क्या क्या है बच्चों। ठीक है, तो इतना थोड़ा आप भी लिखने का ट्राई करिए अपने से, और मुझे उम्मीद है कि आप लिख भी लेते होंगे। ऐसे कोई बहुत टफ चीज़ थोड़ी ना है कि बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ मैं आपको अलग से बताऊँ कैसा होता है। ठीक है, बस जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उस चीज़ को लिख दो। ठीक है, चलो देखो लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप लिख दोगे, टीचर कॉपी चेक करेगा तो आपको 1 नंबर फिगर पे प्लस 1 नंबर लिखने पे आपको दे देगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं फिर भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इन सब इतना काम तो क्वेश्चन में कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ बच्चों त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, अब बच्चों इस एंगल से देखिए आप कि मुझको इसको ज्ञात करना है, और ये मुझको, ये मैंने x माना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों ये लंब है और ये क्या है, आधार है। अब आप सोचिए कि लंब और आधार का रिलेशन किसके बीच में होता है, तो वो होता है बच्चों tan में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan कितना, 60 अंश में,
tan 60 तक बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान बच्चों h है और आधार का मान बच्चों मैंने x ले लिया है, ठीक है। अब देखो tan 60 का मान बच्चों कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, h अपॉन x हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू कड़ी में 3x। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं अपने लिए, ठीक है बच्चों। यहां तक नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग। यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। इसी का देखिए मैंने इस्तेमाल किया है, आप फटाक से नोट कर लीजिए। और दूसरी चीज यहां पे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं पता है, tan 60 अंश बराबर कड़ी में 3। आप ये सब चीजें लिखेंगे तो थोड़ा सा आपकी जो कॉपी होगी सबसे यूनिक दिखाई देगी, ठीक है। नोट करिए फटाक से इतना, ठीक है बच्चों। देखिए मैंने ज्ञात करके उसको वहां लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। देखिए आप उसके नीचे लिखिएगा त्रिभुज किसमें, देखिए ECD में, क्या लिखेंगे आप, tan कितना अंश देखिए वहां पे है 30 अंश। देखिए कोई अलग चीज वहां पे नहीं है, वहां पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके सामने आपको लंब पता है और आधार आप 80 माइनस x मान के चले हैं, ठीक है बच्चों। तो सेम काम करेंगे वहां पे भी, तो होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान बच्चों h और आधार का मान कितना है 80 माइनस x है, ठीक है। 33 का मान बच्चों होता है आपका 1/√3, ये h अपॉन 80 माइनस x। इसको आप यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर आप लिख सकते हैं 80 माइनस x अपॉन √3, और इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे tan 30 अंश बराबर 1/√3, ठीक है बच्चों। बाकी एक बार हमने फॉर्मूला लिखा था tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। यहां तक नोट करिए। अब देखिए आगे मेरी बात सुनिए कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देखिए, दोनों में मैंने क्या किया, मैंने h की अलग अलग वैल्यू फाइंड की है। अब सोचो अगर यही h अगर इसके बराबर भी है और यही h अगर इसके बराबर भी है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई कहे कि जो a है अगर वो b के बराबर है, ठीक, और यही जो a है बच्चों अगर वो मान लो c के बराबर है, तो आप आराम से कह सकते हो कि ये जो b और c है बच्चों वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि a मान लो 5 फीट का है, ठीक है, तो b भी मान लो कितने फीट का है, 5 फीट का है, और फिर a मान लो 5 फीट का है और इसी की लंबाई c के बराबर है और c भी कितने फीट का है, 5 फीट का है। तो तुम देखो ना दोनों दोनों कितने फीट के हैं, 5-5 फीट के ही है ना। इसलिए आप क्या कहते हो कि b और c भी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कहेंगे बच्चों, फटाफट नोट करिए तो उसके आगे मैं लिखूं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से बच्चों क्या हो जाएगा, आपका कड़ी में 3x बराबर 80 माइनस x अपॉन कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कड़ी में 3 यहाँ पे भी है, कड़ी में 3 यहाँ पे भी, ठीक है। तो कड़ी बच्चों क्या हो जाएगी, हट जाएगी, वो हो जाएगा आपका 3x बराबर 80 माइनस x, ठीक है बच्चों। x को आप इधर लेके आइए, इधर माइनस में तो इधर आए क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है, बराबर 80। 3 और 1 बच्चों कितना होता है 4, तो आपको हो जाएगा 4x बराबर 80। आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 80। देखो 4 इधर गुणा में है, इधर अगर क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, 4 से कट कर दो, x का मान बच्चों कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है। x का मान बच्चों कितना आ गया, 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले खंबे से बिंदु C की दूरी बच्चों कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। अतः
वाले खंभे से दूरी बराबर कितना, 20 मीटर। और बच्चों दूसरे खंभे से कितनी हो जाएगी बताइए, दूसरे खंभे से बताइए कितनी जाएगी बच्चों, 80 माइनस एक्स था, कितना था 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20, यानी कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो दोनों खंभे थे, पहले खंभे से इस बिंदु की दूरी बच्चों कितनी है, 20 मीटर है, और दूसरे खंभे से बच्चों इस बिंदु की दूरी कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है बच्चों, अभी हमको क्या ज्ञात करना है, अभी हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मैं कहीं पे भी x का मान मैं फाइंड कर ही चुका हूं, तो x का मान है तो मैं समीकरण 1 में रखूंगा, फिर क्या तो समीकरण नंबर 2 में मुझे क्या मिलेगा, मुझको खंभे की लंबाई मुझको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो नोट कर लीजिए, फिर से आप यही लगा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे लगा देता हूँ। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने रख दिए समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 क्या था आपका, h इज इक्वल टू करड़ी में 3x, तो x h इज इक्वल टू आपका जाएगा करड़ी में 3 इंटू एक्स का मान है कितना निकाला था, 20 मीटर, कितना 20, तो आप कह सकते हैं h बराबर कितना 20 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है बच्चों, इसको भी आप ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे मीटर, लास्ट में लिख लीजिए, अतः खंभे की लंबाई बराबर ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। और बस आज की लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो कम से कम 18 मिनट की हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों मैं आपसे अगले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 12 जितने भी हो सकेंगे डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, कम से कम टाइम में वीडियो बन जाए। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया होगा तो, और बच्चों वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देख पाए। ठीक है बच्चों, और मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सॉल्व कर लिया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 खुद से सॉल्व करिएगा, आपसे नहीं हो पाएगा उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों वीडियो को बच्चों प्लीज़ खूब ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।